मोतिहारी के सुगौली में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेल जीआरपी पुलिस ने जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया। जब्त की गई देशी और विदेशी शराब को नियमानुसार नष्ट किया गया। इस दौरान कुल 122.55 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें 60.3 लीटर देशी शराब और 62.250 लीटर विदेशी शराब शामिल थी। यह पूरी कार्रवाई अंचलाधिकारी कुंदन कुमार और जीआरपी थानाध्यक्ष विजय झा की मौजूदगी में सरकारी नियमों से संपन्न हुई। मौके पर अधिकारियों ने बताया कि शराबबंदी कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अवैध शराब तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थानाध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा कि शराब तस्करों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। हर्षल खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर भागलपुर से मिल रही है, जहां एक युवक ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली है। बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल इलाके में युवक ने 3 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सूरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज पिछले करीब 5 वर्षों से पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ रह रहा था। महिला का पति बाहर प्रदेश में काम करता और वह अपने बच्चों के साथ फ्लैट में रहती थी। घटना के दिन सूरज कुमार अपने घर गया था और वहां से लौटने के बाद महिला के पास पहुंचा। स्थानीय लोगों के अनुसार वह नशे की हालत में था, जिस पर महिला ने उससे फटकार भी लगाई। इसके बाद सूरज की ओर से अचानक इमारत की ओर से छलांग लगा दी गई। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज हुआ क्या कि ये गया पहले घर, ठीक है, घर गया, हमसे पैसा मंगा 100, ठीक है, बोला कि दे पैसा 100 में खाना खेबे, रात से खाना नहीं खाए, ठीक है। तो फिर हम बोले कि हो भैया पैसा अभी नहीं है, तो आवे तब घूरी घूरी का तब दे हम गाड़ी लेकर के निकल गए। देखे कि दादी के पास सूत गया, तो बस हम चल गए गाड़ी लेकर के चल गए। तो उसके बाद ही बोला कि बस हम गाड़ी लेकर के गए, तो सुनने में आया कि इतना देर में कि घर से निकल गया, तो बस ये फोन किया तो इसके पास आ गया। क्या संबंध है? हाँ, क्या कूद गया, ये फिर गिर गया, वही तो सर बोल रहा। पटना में कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों की गूंज नाम से राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश भर के छात्रों की आवाज को एक मंच देने और शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। राजधानी पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान के संयोजक और नेशनल कोर ग्रुप के सदस्य अनुपम ने इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे, जबकि 9 अगस्त को दिल्ली चलो का आह्वान भी किया गया है। और ये पैम्फलेट का फॉर्मेट है। साथ साथ हम आज के दौर में जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा नहीं करे, उससे बड़ा धोखा क्या है। परीक्षा पे चर्चा करेंगे तो क्या बोलते हैं, दही खा के परीक्षा देने जाना चाहिए, कुछ मीठा खाइए, पांव छू के जाना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेना चाहिए, रात को अच्छे से सोना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं। जो बात हमारे बाबूजी, चाचा, मौसा, फूफा बोल रहे हैं, वही बात आपको भी बोलना था। उससे ज्यादा आपका कोई जवाबदेही नहीं है। अगर ये तो आज तक नहीं बोले कि पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए हम ये काम करेंगे। अरे हमको दही खा के जाना चाहिए कि पैर छू के जाना चाहिए, वो तो हम तय कर लेंगे। उतना संस्कार तो भारत के हर अभ्यर्थी को है। पॉलिटिकल कार्यक्रम के तहत, जैसा कि यहाँ भी बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है और ये छात्रों की आवाज के तहत ये बनी है, जिसमें राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस तरह से उन्होंने कहा कि नीट के एग्जाम में लगभग 22 लाख लोग भाग लेते हैं और उनकी जो पेरेंट्स उनको कोचिंग, विद्यालय, उसके बाद एग्जामिनेशन, एक यदि नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, उतना ही केंद्रीय शिक्षा विभाग के बजट होते हैं। इसलिए उसी आवाज को आवाज देने के लिए मैं अपनी संबोधन अनुपम जी को देता हूं। आज के दौर घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।